जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनका संपूर्ण परिचय बताएंगे और कौन सी योजना कब चलाई गई और किस उद्देश्य से चलाई गई। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली योजना से। हमारी पहली योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। जो नमामि गंगे योजना है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य गंगा को पूर्णतः साफ करना है। इस योजना का उद्देश्य गंगा को पूर्णतः साफ करना है, उसमें कचरा नहीं रहना चाहिए, गंगे माता को पूर्णतः साफ करना है। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 से तो शुरू हुआ था और ये वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से किया गया और ये योजना वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य ये है कि 20 फरवरी यानी 26 फरवरी इस योजना के तहत 26 फरवरी 2020 तक इस योजना के तहत 38 करोड़ खाते जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य ये है कि जब दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक की आर्थिक सहायता और जब उसमें एक बीमा और है। इसमें एक बीमा है 30,000 रुपए का जीवन बीमा, 2 लाख रुपए की दुर्घटना में वित्तीय सहायता और 30,000 का बीमा है इसमें। अब हमारी अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। जो मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य ये है कि देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। जो देश भर में जो जितने लघु उद्योग हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग विभिन्न आइटम्स की कर रहे हैं उसको बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य ये है देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये योजना 25 दिसंबर 2014 से चलाई गई थी। ये योजना 25 दिसंबर 2014 से चलाई गई थी। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना को 11 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। इस योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 से हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर। जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 से ये योजना चलाई गई थी जयप्रकाश नारायण के जन्म उत्सव पर। इस योजना का उद्देश्य है कि 2019 तक प्रत्येक सांसद द्वारा 4 गांव यानी विलेज 4 विलेजों को गोद लेना और 4 नहीं 3। इस योजना का उद्देश्य आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव को गोद लेना और 2024 तक 8 गांव को गोद लेना। यानी 8 विलेजों को गोद लेना प्रत्येक सांसद द्वारा और उन्हें विकसित कराना। यानी कि इस योजना का ये उद्देश्य है कि ये योजना 11 अक्टूबर 2014 से चलाई गई। इस योजना का ये उद्देश्य है कि 2019 तक 14 में ये चलाई गई। 2019 तक
3 गांव 3 विलेजों को एक प्रत्येक सांसद द्वारा गोद लेना और उन्हें विकसित कराना, और यही जब 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा 8 गांवों को गोद लेना और उन्हें विकसित कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना। अब मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। जो मिशन इंद्रधनुष योजना है उसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि 2020 तक संपूर्ण स्थिति में टीकाकरण कराना। इस योजना का उद्देश्य है। मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य है कि 25 दिसंबर 2014 को ये योजना चलाई गई और 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कराना। इस योजना के तहत हैजा, टीबी, टाइफाइड आदि के टीकाकरण कराने से इसका तात्पर्य है। अगली है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2014 से इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2014 से महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2014 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देना और जो लिंगानुपात है उसको बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का ये उद्देश्य है। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। इस योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। इस योजना का ये उद्देश्य है कि छोटे तथा लघु उद्योगों को एक तरह के लोन देकर और उनको जो उद्योगों को बढ़ावा देना है, जो उन्हें सरकार से लोन मिलेगी उससे वो कोई भी अपना छोटा लघु उद्योग खोल सकते हैं और उस पे एक सब्सिडी भी मिलेगी। यानी कि इस योजना के तहत जैसे कोई व्यक्ति सरकार से लोन लेना चाह रहा है तो उसे लगभग इस योजना में 70% तो उसमें लगा 30% सब्सिडी इसमें मिलती है, यानी 30% माफ होगा, 70% पैसा आपको भरना पड़ेगा, 30% इसमें पैसा माफ होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 8 अप्रैल 2015 से ये योजना चलाई गई है। अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। जो उजाला योजना है उसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना तथा एलईडी बल्ब को कम कीमत पर उपलब्ध कराना। इस योजना का ये उद्देश्य है कि ये योजना 1 मई 2015 को चलाई गई। इस योजना का ये उद्देश्य है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को बढ़ावा देना तथा एलईडी बल्ब को कम कीमत पर उपलब्ध कराना। अगली योजना हमारी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। जो अटल पेंशन योजना है उसका शुभारंभ 9 मई 2015 को जो वित्त मंत्रालय है, इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी नौजवान हैं, 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी नौजवान हैं, उनके यानी कि खाते के आधार पर, बैंक खाते के आधार पर उनको 1000 से 5000 तक
की पेंशन उपलब्ध कराना, वो भी इन्हें पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। यानी ये 60 वर्ष की आयु हो जाएगी इन युवाओं की, उसके बाद इन्हें 1000 रुपए या फिर 5000 रुपए महीने इन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे, वो भी इनके खाते के आधार पर। ये कौन सी उसमें योजना शुरू करवाना योजना तो ये हो गई हमारी, कौन सी उसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं, 1000 वाली या फिर 5000 वाली, उसके हिसाब से उन्हें पेंशन मिलेगी। अगला है हमारा, अगली योजना है हमारी स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इस मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। इस मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का ये उद्देश्य है कि 100 शहरों को, यानी कि 100 शहरों को 2020 तक स्मार्ट सिटी बनाना, यानी कि पूर्ण विकसित कराना, स्मार्ट सिटी बनाना। और ये योजना सिंगापुर के सहयोग से चलाई जा रही है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है जो सिंगापुर के सहयोग से चलाई जा रही है, और इसमें 100 शहरों को पूर्ण विकसित कराना है। इस योजना का ये उद्देश्य है, और 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को चलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 25 जून 2015 को चलाई गई। इस योजना का ये उद्देश्य है कि लगभग 2020 तक 2 लाख आवासों का निर्माण कराना। 2 लाख आवासों का निर्माण कराना इस योजना का ये उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है। 25 जून 2015 को ये योजना चलाई गई, लेकिन 2020 तक 2 लाख आवासों का निर्माण कराना ये इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये दोनों एक ही तारीख को चलाए गए, इसलिए मैंने दोनों एक ही साथ लिख दिए। दोनों योजना का उद्देश्य अलग अलग है। पहले हम डिजिटल इंडिया योजना की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 से चलाई गई। 1 जुलाई 2015 से चलाई गई। इस योजना का ये उद्देश्य सरकारी विभागों के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक उपलब्ध कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया मिशन का ये उद्देश्य है। ये 1 जुलाई 2015 से चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी विभागों के जो कार्य हो रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जनता तक उपलब्ध कराना। अगली है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी, और इस योजना का ये उद्देश्य है कि किसानों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना। इस योजना का ये उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना। अगली है हमारी स्किल इंडिया योजना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इस योजना को हुई। इस योजना का उद्देश्य ये है कि 2020 तक भारत को पूर्ण एक तरह से युवाओं को कौशल पर, यानी 2022 तक युवाओं को कौशल प्रदान कराना इस योजना का ये उद्देश्य है। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगली योजना है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2015 को हुआ। इस योजना का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव तक विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना, यानी कि लाइट उपलब्ध कराना। इस योजना का ये उद्देश्य है कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से प्रत्येक गांव तक बिजली उपलब्ध कराना। ये योजना 12 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई। तो दोस्तों,
आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।